तो जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, हम कर्क लगन के विभिन्न भाव में राहु महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में जानेंगे राहु अगर कर्क लगन में छठे भाव में स्थित हो तो राहु की महादशा आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। राहु जब भी धनु राशि में स्थित होगा आपके छठे भाव में, तो ऐसा राहु काफी बार आपको कर्जे में डुबो सकता है। आप अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा देखेंगे अपनी डेली लाइफ में। साथ ही साथ ऐसा जातक कुछ गलत डिसीजन ले लेगा, कुछ अपनी तरफ से ऐसी गलतियां कर देगा जिसकी वजह से उसको कर्ज लेना पड़ सकता है। फिर ऐसा जातक अपनी डेली लाइफ में कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, इवन वो अपने कार्य क्षेत्र से भी संतुष्ट नहीं होगा। यहाँ जातक को काफ़ी सारे हम बोल सकते हैं मिस्टेक्स या आपको बहुत ज़्यादा बाधाओं का सामना अपनी लाइफ में करना पड़ सकता है। हालांकि एंड में आप इन सब से निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेंगे, लेकिन ऐसा राहु इजीली कुछ भी नहीं देने वाला आप लोगों को। तो ऐसा अगर राहु बैठा है, निश्चित ही आप ये मानकर चलिए कि अपनी महादशा में वो आपसे बहुत काम लेने वाला है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने वाला है। और ऐसे में राहु आपको जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जितना आपको वास्तव में चाहिए, वो सब नहीं मिलने वाला। हो सकता है आपने कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो, तब जाकर आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी मिलना। अब राहु अगर यहाँ है तो राहु हर चुनौती से निपटने में आपका साथ देगा और आपको किसी भी कोर्ट केस, मुकदमे, वाद विवाद से हमेशा ये जीत दिलाता रहेगा। भले ही आपका कितना भी उसमें नुकसान हुआ हो, कितना भी कुछ आपको दिक्कत हुआ हो, लेकिन एंड में आप उन सब से निकल जाएंगे और उन सब में आपको जीत हासिल होगी। अब यहाँ राहु आपके डेली लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, तो जो डेली लाइफ का आपका रूटीन है उस पे ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत रहती है। और ऐसा राहु अक्सर ऐसे चांसेस बनाता है जहाँ पर वो आपको बार बार एक सेम रूटीन को फॉलो करने के लिए फोर्स कर रहा है, जहाँ पे कुछ एक सर्टेन लेवल तक वो आपको लेकर जाता है स्ट्रगल करने में, मेहनत करने में, लेकिन उसके बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार के राहु की महादशा में जो आपको मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो हो सकता है आपको हेल्थ को लेकर, आपके फाइनेंस को लेकर, आपके डेली लाइफ और बजट को लेकर, आपके करियर को लेकर हो सकती हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ आपका जब भी राहु हो और राहु की दशा आने वाली हो, कोई भी ऐसा फैसला लेने से बचें जहाँ पर आपको कोई बड़ा कर्ज लेना पड़े या आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ पे आपकी डेली लाइफ ठीक से नहीं चल पा रही हो, आप जैसा चाहते हैं वैसा आपकी लाइफ में नहीं हो पा रहा हो। इस प्रकार का राहु आपको हमेशा साहस देगा और काफ़ी बार आपको ट्रेवल भी करवाएगा। इस तरह का राहु हो तो आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक विकास के भी ज़्यादा संकेत मिलते हैं लाइफ में। अब डिपेंड ये करता है कि राहु की दशा आपको आती कब है। हो सकता है आपको शुरुआती समय में ही ऐसी दशा आ रही हो, तो अब आप ये मानकर चलिए कि हो सकता है आपको शुरुआती समय में ही, जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, तभी आपको ये दशा आ गई है। तो इस दशा में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपनी डेली लाइफ को बहुत सुधारना पड़ेगा। और राहु ऐसा है जो कोई भी पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करने की तरफ नहीं देखता है, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी दिखाता है। आपको ये पता नहीं होता कि आप अगले 1-2 घंटे में क्या करने वाले हो, आप बार बार प्लान बदलते हो अपना, बार बार अपने चेंजेस करते हो। इस वजह से राहु अगर यहाँ है तो आपको बार बार चेंज करने के लिए फोर्स करेगा। राहु को ये पसंद नहीं है कि आप एक ही काम को बार बार दोहराएं, तो आप बहुत जल्दी किसी एक सिमिलर काम से बोर हो जाएंगे, किसी एक काम में बार बार आपकी रुचि नहीं रहेगी। ऐसे में राहु आपको कभी कभी वर्क प्लेस चेंज करने के लिए, अपना कार्य क्षेत्र बदलने के लिए, या कार्य क्षेत्र में वो चाहता है कि कुछ नया हो, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो जहाँ पे आपका मन लगे काफ़ी अच्छे से और आपको इंटरेस्ट आना चाहिए काम करने में। अब ये राहु अगर गुरु से संबंध बना रहा हो और गुरु अच्छी स्थिति में ना हो, तो सबसे ज़्यादा संभावना इस बात की बनती है कि आप कर्ज में फंसेंगे। और ये राहु आपको कुछ हद तक मदद अवश्य कर सकता है, लेकिन अब आपके चार्ट में शुक्र कैसा है, आपका गुरु कैसा है, ये सब देखना पड़ेगा आप लोगों को। फिर आपका शनि भी अच्छा होना जरूरी है आपके चार्ट में। अब हम राहु की दृष्टियों की बात करेंगे। राहु सबसे पहले देखेंगे आपके 10th हाउस को। 10th हाउस को जहाँ पे 1 नंबर राशि है, यानी मेष राशि जहाँ पे आएगी, तो ऐसा राहु करियर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोर्स करेगा नेम फेम पाने के लिए, लोगों को लीड करने के लिए। तो ऐसा राहु लीडरशिप के बहुत ही अच्छे गुण आपको दे सकता है। करियर को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने देगा ऐसा राहु, क्योंकि आपको स्ट्रगल बहुत करवाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा फाइट करने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर राहु आपको एंड में रिजल्ट देगा। हाँ, ऐसा राहु एक बार आपको अगर सेटल कर देगा तो निश्चित रूप से बहुत पॉपुलर बनाएगा,
बहुत आगे बढ़ाएगा। और अक्सर ऐसा राहु आपको फॉरेन टूर देता रहता है बार बार, भले ही वो अपने खुद के पर्सनली हो सकते हैं या करियर पर्पज से हो सकते हैं। तो राहु जब 10th हाउस को देख रहा है, ऐसे में राहु आपको बार बार फोर्स करेगा कि आपका प्रमोशन जल्दी हो, आपको करियर में अच्छा नेम फेम मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर में प्रोग्रेस करें। उसके बाद राहु देखता है 12वें भाव को। जब राहु 12वें भाव पर एस्पेक्ट करता है, ऐसे में आपको आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक विकास के संकेत मिलते हैं। कभी कभी आपको कोई लंबी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ सकता है लंबे समय के लिए। इस प्रकार का राहु अक्सर आपको कर्जों से परेशान रखेगा, तो धन का खर्चा और आपको कुछ गलत डिसीजन हो जाना, अपनी डेली लाइफ में, अपने कार्य क्षेत्र में गलत डिसीजन का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही मानसिक बेचैनी या मानसिक रूप से परेशानी का कारण बनेगा आप लोगों के लिए। फिर राहु 12वें भाव को देख रहे हैं, तो बहुत सारी अनसर्टेनिटी लाइफ में डेवलप करेगा। उसके बाद राहु आपके सेकंड हाउस को देखेगा। सेकंड हाउस को देखने की वजह से यहाँ पर आपको धन संपत्ति के लिए काफ़ी प्रेरित करेगा राहु। धन संपत्ति में काफ़ी विवाद करवा सकता है, आपको कुछ स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग की आदत दे सकता है, और बार बार आपको अपने फाइनेंशियल प्लान चेंज करने पड़ सकते हैं। तो ये कुछ राहु दशा के परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए।